तूफान हाइपर जॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की समत बढ़ रहा है। इसके असरात क्या होंगे, रुताबा उरूस की रिपोर्ट में जानते हैं। समंदरी तूफान हाइपर जॉय शुमाल मशरिक की सिमत बढ़ रहा है। ये साइक्लोनिक तूफान कराची के जुनूब में तकरीबन 850 किलोमीटर के फासले पर है। ये तूफान शुमाल मशरिक की जानिब मजीद बढ़ने का इम्कान है और आने वाले घंटों में तूफान का रुख मजीद वाज़े हो जाएगा। जो इसकी पिछले 36 घंटे से एक तरह से ट्रैक रहा है वो शुमाल मशरिक रहा है। तो जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से सीधा शुमाल मशरिक की जानिब आता है। तो कराची समेत पूरी सिंध की साहिली पट्टी और इंडियन जो इलाके हैं हमारे साथ लगते हैं, रन ऑफ कच्छ और उनका गुजरात का एरिया, ये सभी एरिया उसके एक तरह से ना टारगेट हैं। इस सिस्टम के ज़ेरे असर सिंध में 13 जून से बारिशों का इम्कान है। साइक्लोनिक तूफान हाइपर जॉय पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की सिमत बढ़ रहा है। तूफान के पेश नज़र मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। समंदरी तूफान हाइपर जॉय के हवाले से NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साइक्लोन हाइपर जॉय 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिमाली बहरे हिंद में मौजूद है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में भी तेज आंधी और सैलाब का खदशा है। शुमाली बहरे हिंद में मौजूद समंदरी तूफान हाइपर जॉय की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फुट लहरें बुलंद होने लगी। समंदरी तूफान के बुध को साहिली इलाकों से टकराने की पेशगोई। साहिली इलाकों के तेज आंधी और सैलाब की जद में आने का खतरा। माहीगीर और आम लोग साहिल की तरफ ना जाएं। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अगले 24 घंटे तक समंदरी तूफान की शिद्दत बरकरार रहेगी। हाइपर जॉय साइक्लोन कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर और ठट्टा से 890 किलोमीटर दूर है। ये तूफान किस जगह टकराएगा ये आइंदा 24 घंटों में वाज़े होगा। ताहम तूफान के बाइस 13 या 14 जून को सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इमरजेंसी सेंटर में बैनुल-अक़वामी मॉडल्स के जरिए हाइपर जॉय की पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि बजट में इलेक्शन के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए, मगर इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ख्वाहिश है मुल्क एटमी के साथ मुआशी ताकत भी बने। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट नया बजट रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई, हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे। गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक उसमें उनके अपने मिनिस्टर मौजूद हैं जो अप्रूव किए उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, तो लेकिन हमारी इंटेंशन हमने पैसे रख दिए हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है। काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते और ना होनी चाहिए। इसे ह्यूज अमाउंट। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मज़ीद पहिया चलेगा। हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। न्यूक्लियर एक मिसाइली एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज़ नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the hadaf of this government and PM in particular. शाह महमूद कुरैशी का कहना है बजट में 48 अरब रुपए इंतखाबात के लिए मुख्तस करने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, बजट ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बजट में अवाम से मजाक किया गया। इन्होंने बजट में 48 अरब रुपए इलेक्शन का रखा है ना, तो उससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इलेक्शन होगा। अब नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन बजट में पैसा रखा है, नंबर 1। और नंबर 2, आइन के मुताबिक से 12 अगस्त को असेंबली की टर्म खत्म हो जाती है, तो इलेक्शन तो होना है। अगर आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होना है, और अगर आपने आइन से मावरा कुछ करना है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा डार साहब से, आपने कहा कि 30% और 35% तनख्वाहों में इजाफा होगा। मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? मुझे बताइए ये पैसा कहाँ है?
इसहाक डार का कहना था कि बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का इक़दाम है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 5% टैक्स लगेगा। IT सेक्टर की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ़ कर दिया गया है। नए टैक्स में ये जो है, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाए तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश टू ड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता ख़त्म ज़रूर किया पिछली हुकूमत में। 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं, वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने या डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज़ देने की है या कोई नॉर्मली दूर की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली दी सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। न्यू स्टार्टर्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क में ज़रई इनक़िलाब लाने के लिए पुरज़्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़रई कर्ज़ों की मद में 2,250 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है, उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। सीड्स है, उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले, तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। नए माली साल के बजट में कौमी असम्बली और सेनेट के अखराजात के लिए 13 अरब रुपए से ज़ायद रखे गए हैं। मुख्तस रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों, मरात, मरम्मती कामों और दीगर उमूर पर खर्च होगी। कौमी असम्बली के लिए 8 अरब 30 करोड़ का बजट, सेनेट को 5 अरब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रवां माली साल की निस्बत इजाफी पैसे मिलेंगे। नए माली साल में कौमी असम्बली मुलाजमीन के तमाम अखराजात के लिए 5 अरब 57 करोड़ से जायद का तखमीना है। तनख्वाहों पर 1 अरब 52 करोड़, अलाउंसेस पर 4 अरब 5 करोड़ खर्च होंगे। इंतजामी अमूर पर 2 अरब 6 करोड़ का तखमीना है। सेनेट मुलाजमीन के तमाम अखराजात के लिए 3 अरब 15 करोड़, तनख्वाहों के लिए 99 करोड़, अलाउंसेस के लिए 2 अरब 16 करोड़ रुपए का तखमीना है। इंतजामी अमूर पर 1 अरब 43 करोड़ अखराजात आएंगे। रवां माली साल के मुकाबले में कौमी असम्बली को 2 अरब 14 करोड़ और सेनेट को 1 अरब 31 करोड़ रुपए इजाफी मिलेंगे। तबका मायूस है। ताजर कहते हैं हुकूमत ने सनतों पर तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन FBR तफवीज़ करदा इजाफी टैक्स कहाँ से वसूल किया जाएगा ये भी नहीं बताया। मजमूई तौर पर ताजर तबका बजट को किस निगाह से देख रहा है, बताएंगे मियां अंजुम अपनी रिपोर्ट में। मुल्की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा शराकतदार सनती शहर फैसलाबाद, जिसके ताजरों को उम्मीद थी कि बजट 2023-24 में हुकूमत इनको रिलीफ देगी, मगर ऐसा ना हो सका। गो के हुकूमत ने सनतों पर कोई नया टैक्स आयद ना करने का ऐलान तो किया, मगर हिजकोले खाती इंडस्ट्री की नैया को डूबने से बचाने के लिए कोई रिलीफ भी नहीं दिया गया। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को भी नज़रअंदाज करने और रिफंड की मद में फंसे हुए वर्किंग कैपिटल के अजरा की पॉलिसी वाज़ेह न होने पर सनतकारों में मायूसी की लहर दौड़ गई। डेफिनेटली आपकी मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो लार्ज स्केल में हो या चाहे SMA में हो, वो डिस्टर्ब होएगी, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब होगी उतनी आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो सफ़र करेगी। तो दोनों में अभी तक हमें कोई क्लैरिटी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई है। ताजर तबके ने बजट को गैर मतवाजन करार दिया और कहा कि चंद शोबों को मारात और GDP में शामिल दीगर कई अहम तरीन शोबों को बजट में यकसा नजरअंदाज कर दिया गया है। जो बैंकिंग सेक्टर पे इन्होंने किया है 0.6%, ये भी बड़ा जुल्म है। ये जो SME सेक्टर है और LSM सेक्टर है, जितने भी इंडस्ट्री के सेक्टर हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं जो कारोबार करने वाले, ये मुतहम्मल ही नहीं है कि और टैक्स दे सकें। तो इन्होंने जो दूसरे सेक्टर हैं जो GDP में जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे भी टैक्स लेने का इन्होंने कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया। जब इन्होंने 0.3% लगाया था आज से 4-5-6 साल पहले पिछली हुकूमतों ने, तो उस वक्त से लेके आज तक मालियाती इदारों का वो फ्लो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था।
इसलिए मैं समझता हूँ ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सनतकारों का कहना था कि हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में भी रिलीफ मांगा गया था, ताहम इस मुतालबे को भी बजट से आउट कर दिया गया। बजट से कबल मुलाकातों में सनतकारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे थे, जिन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। पेश किए जाने वाले बजट में सनतकारों का कहना है ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनसे मुंसलिक अफराद को इस बजट की वजह से मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। सिंध के लिए 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश किया। 3111 जारी मंसूबों की मद में 291.727 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना अपने 5 साला दौरे हुकूमत का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश किया। माली साल 2023 और 24 के लिए 3311 जारी मंसूबों की मद में 2091.727 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 88.273 अरब रुपए के 1937 नए मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमारी तवज्जो जारी स्कीमों की तकमील पर है, जिसके लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। शोबा आबपाशी में आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। नहरी सिस्टम और मुरम्मत के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत ने गंदुम की काश्त को तरगीब देते हुए गंदुम की इमदादी कीमत 10,000 रुपए फी 100 किलोग्राम मुकर्रर की। रवां साल सिंध हुकूमत ने 23.3 अरब रुपए गंदुम के आटे पर सब्सिडी फराहम की। नहरों की सफाई के लिए 900 मिलियन रुपए रखे गए हैं। आइंदा माली साल में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 7.87 अरब रुपए, सूबाई ADP के लिए 226 अरब रुपए और जिले ADP के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा 2.36 अरब रुपए की लागत से जेर तामीर है। रेड लाइन मंसूबे का 3rd जनरेशन सिस्टम 78.38 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। K4 मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें निस्फ हिस्सा सिंध हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़जाना अपने 5 साला दौरे हुकूमत का 5वां बजट पेश कर रहे थे। सिंध का माली साल 2023-24 का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह, ग्रेड 17 से 22 तक 30% तनख्वाह में इजाफे का ऐलान हुआ। पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का माली साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया। बजट में तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35% और ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम अज कम उजरत 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,550 रुपए करने का भी ऐलान किया गया है। तालीम के शोबे के लिए 312.245 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के बजट से 7% इजाफी है। महकमे तालीम में आइंदा माली साल में 846.709 मिलियन रुपए की लागत से 892 नई मुलाजमतों की मंजूरी दी जाएगी। सिंध भर के कॉलेजेस के लिए 26.78 अरब रुपए मुख्तस, जबकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1500 लेक्चरार्स भी भर्ती किए जाएंगे। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 987.8 बिलियन रुपए मुख्तस, जबकि यूनिवर्सिटीज की ग्रांट 569 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 987.8 मिलियन रुपए कर दी गई। सेहत के लिए आइंदा माली साल के मुख्तस शुदा गैर तरक्याती बजट के लिए 214.547 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल का बजट 196.454 अरब रुपए था। साल 2023-24 के बजट में गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट इन एड या सिंगल लाइन ग्रांट की मद में 85.161 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में सिंध में जारी 9 उमूमी प्रोग्राम्स के लिए 10.102 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत सहूलत मराकज बराए अतफाल के लिए 1.950 अरब रुपए और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों के लिए 453.625 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि रवां साल मुख्तलिफ अमराज पर काबू पाने और सेहत के बेहतर मायार के लिए 233 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B, C और D के मरीजों के लिए अद्वियात और वैक्सीन की मद 2.4 अरब रुपए मुहैया किए गए और रवां साल 10.9 मिलियन मरीजों को स्क्रीनिंग टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात भी दी गयी। बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अपोजिशन को दावत देता हूँ, आए ऐवान में बैठे, हमें निकालने के दावेदार खुद यहाँ मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया सख्ती से निपटेंगे। ईदी की एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों को जलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे।
वो नज़र नहीं आ रहे। मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, आए हाउस में बैठे। जो जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कह भी नहीं सकते जी हम लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। आप सबको 9 में याद है वो भाई, वो तुम्हारे को उस रेड बस ने क्या नुकसान तुम्हारा पहुंचाया था जिसको तुमने जला दिया, या तुम्हें ईडी की एम्बुलेंस क्या तंग करती थी, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान का बजट आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा। तालीम, सेहत और अमन अमान बजट की तरजीहात में शामिल हैं, जबकि बजट खसारा 150 अरब हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान का साल 2023-24 का सूबाई बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खजाना ज़मरक अचकज़ई बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 700 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में आमदनी का तखमीना 529 अरब 32 करोड़ रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट 200 अरब से जायद होने का इम्कान है। 5000 से जायद नई मुलाजमतों की फराहमी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के लिए 90 अरब, अमन व अमान के लिए 60 अरब रुपए और सेहत के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। शहर कायद की बात करते हैं कि कराची का मेयर कौन बनेगा, इसका फैसला होगा 15 जून को। हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तजा वहाब समेत 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पहला मरहला मुकम्मल होते ही हाफिज नईमुर रहमान और सूबाई वजीर सईद गनी के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। कराची से लियाकत अली राना की रिपोर्ट। शहर कायद के मेयर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है। कराची का मेयर कौन होगा, इसका फैसला तो 15 जून को ही होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मेयरशिप के मजबूत उम्मीदवार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार नुमाइंदों को अदालती हदायत के बावजूद पेश नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी और पीटीआई के 193, दुनिया के कौन से ज़ाब्ते, कौन से कानून, कौन सी जमहूरियत में यह है, जबकि यहाँ डिफेक्शन क्लॉज भी लगी हुई है। शो ऑफ हैंड से होना है। किस तरह से ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा, ये लोगों को गायब कर रहे हैं, ये जिनको गिरफ्तार किया उनको धमका रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के साथ आने वाले वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी भी हाफिज नईम को जवाब देना नहीं भूले। कहते हैं हाफिज नईम तारीख को मस्ख करने की कोशिश न करें। जमात इस्लामी ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, हम इन्हें मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। हाफिज नईमुर रहमान साहब की 2 ख्वाहिशात हैं, एक जमात इस्लामी का अमीर बनने की, एक कराची का मेयर बनने की। जमात इस्लामी का अमीर वो बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कराची का मेयर वो नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके हाथ में मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब सैकड़ों कारकुनों के हमरा कागजात जमा करवाने पहुंचे तो कारकुनों की धक्कमपेल से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर का दरवाजा और शीशे टूट गए। 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए। पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून ने भी डिप्टी मेयर के लिए 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाए और गैर मशरूत तौर पर पीपल्स पार्टी की हमायत का पार्टी क़यादत का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के डरे सहमे उम्मीदवार जिशान ज़ेब ने खामोशी से डिप्टी मेयर की निशिस्त के लिए कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब में तैनात फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से फौज वापस बुलाने का फैसला अभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श, फौज तैनाती के अहकामात वापस लेने का फैसला इस्लामाबाद इंतजामिया ने मरासला वजारत दाखिला को भेज दिया। चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद के मरासले में कहा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। अवामी मफाद में फौज की तैनाती का 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। पंजाब हुकूमत ने भी फौज की तैनाती वापस लेने का फैसला कर लिया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 10 मई को आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा से फौज वापस बुलाने का फैसला ताहाल नहीं हुआ है। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि 16 साल बाद लाहौरियों को बड़ा झटका, बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लगेगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने तस्दीक कर दी।
लाहौर से इमरान अकबर की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़ी तकलीफ। आरजी मवेशी मंडियों में 16 साल बाद टैक्स नाफिज। टैक्स के नाम पर शहरियों को महंगा तरीन जानवर मिलेगा। बकरा, बैल, गाय, दुम्बा, हर जानवर पर टैक्स लिया और दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्रॉफिट नो लॉस पर 191 आरजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मंडियां 18 जून से फाल की जाएंगी। व्यापारियों से छोटे बड़े जानवरों का टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने हुकूमत की जानिब से मौसूल हदायत की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना था कि लाहौर समेत सूबे भर में 2 किस्म की मंडियां लगेंगी। कैटल मार्केट्स 181 पॉइंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स आरजी 191 मराकज फाल करेंगी। छोटे जानवर का टैक्स 500 रुपए और बड़े का 1000 रुपए वसूल किया जाएगा। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां होंगी। गुज़श्ता साल तकरीबन 5 लाख जानवर फरोख्त हुए। आरजी मंडी में पार्किंग के निरखों का भी ऐलान कर दिया गया। 22 व्हीलर ट्रॉलर की 2500 रुपए, मजदा 1000, शेजोर की पार्किंग फीस 300 रुपए होगी। पिकअप 150, कार रक्षा 50 और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपए मुकर्रर। मवेशियों की लोडिंग और अनलोडिंग, शामियाने, जनरेटर्स, लाइट्स, पानी, खुरलियों, वॉशरूम्स पर भी टैक्स आए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईद उल अज़हा पर 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम होंगे। कुर्बान गाहों की सफाई और धुलाई फिनाइल से होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर की दुनिया।